अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। बानो बाज़ार इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ की रौनकें लाहौरिये समझते हैं, दीगर इलाकों से आने वाले लोग भी यहाँ की रौनकें हमेशा देखते हैं। सूरत हाल आज की ये है कि कोरोना वायरस जो है, एक तो उसमें तेज़ी आई है और 24 घंटों में 235 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसके अलावा 6 जो अलग-अलग शहर के कुछ सेगमेंट्स हैं जहां स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया। इससे बढ़कर आपको बताते हैं कि कोरोना की वैक्सीनेशन जो है वो सुस्त रवि का शिकार क्यों है। सबसे जो पब्लिकली अफवाहें फैली हुई हैं उन पे आज हम बात ज़रूर करेंगे। पब्लिकली लोग जो हैं कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशन के हवाले से क्या बात करते हैं, हॉस्पिटल्स में जो वैक्सीनेशन मुयस्सर है हेल्थ वर्कर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स का उसके बारे में क्या ख्याल है, और इतनी कम तादाद में हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो कोरोना वैक्सीनेशन क्यों करवा रहे हैं, ये सारी बुनियादी वजूहात आपको बताते हैं। और इससे जुड़ी हुई अफवाहें जो कोरोना वैक्सीनेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, पहले तो कोरोना वायरस के साथ बेशुमार अफवाहें जुड़ी हुई थी, अब कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से बेशुमार अफवाहें, उनका वो किस लेवल की अफवाहें हैं, उनमें सदाकत कितनी है, लोग इनमें क्या इनपुट देते हैं, क्या सोचते हैं, सारी बातें आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सामने। कैसा चल रहा है? बात ठीक है, नॉर्मल ही है, ठीक ठाक, ठीक है, शुक्र हैप्पी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक का। कितने बजे आ जाते हैं इधर? आ जाते हैं 11-12 बजे तक आ जाते हैं, फिर और 11-12 बजे बंद। 12 बजे चले जाते हैं। दोपहर का खाना फिर यहीं से खाते हैं? यही भी खाते हैं। कितने बजे खा लेते हैं? कोई 2-3 बजे? नहीं, मैं तो कम ही खाता हूँ। खाते ही नहीं है? नहीं, क्यों? भूख नहीं लगती। ये तो आपने टेस्ट उस्ट करवाए ना, नहीं करवाएंगे टेस्ट। वो क्यों नहीं लगती? बहुत बड़ी है ना, कमाई करेंगे तो खाएंगे ना, खर्चे घर के किराया दें तो काम कर रोटी खाएं। नहीं, देखें, भूख ना लगना अलहदा मसला है जी जी। और गुर्बत होना, महंगाई होना ये अलहदा मसला घर का किराया, दुकान का किराया दें, घर के किराया दें, बिजलियों के बिल दें या खाना खाएं। है। इस सोच में आपको भूख नहीं लगती? नहीं लगती, टेंशन है ना। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र माशाल्लाह 23 साल हो गई है। 23 साल की उम्र में आप इतने परेशान हैं? मैं परेशान क्या करें। हैं? शादी भी नहीं करवाता ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत? शादी भी नहीं कराता? नहीं, क्यों? ये कहता है बस मुझे टेंशनें बहुत हैं। ये अभी तो बेचारा 23 का है, कुछ दिन बाद करवा लेगा, 24-25 में करवा लेगा। वो इनके वालिद साहब भी पीछे खड़े हैं, वो देखें ये है। अस्सलाम वालेकुम। लड़का बेचारा इतना परेशान है। इतना परेशान है, एक मिनट भाई, इतना परेशान है? हाँ, तो नहीं अकेला परेशान है, पूरी आवाम परेशान है। नहीं, इसको कोई मोहब्बत का मसला तो नहीं? कोई नहीं, इश्क की बीमारी कोई नहीं है। इश्क की कोई बीमारी नहीं? कोई बीमारी नहीं। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात। वालिद होने के नाते आपने डिटेक्ट कर लिया? हाँ बिल्कुल। अब्बा को कई दफा एंड पे पता चलता है? नहीं 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 जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। हाँ, छोटा भाई भी गैस भी नहीं है। आ रही, हैं? गैस नहीं आ रही। छोटा भाई भी है? डर क्यों रहा है ये? मैं नहीं यार। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। इनके छोटे भाई हैं? वो ठीक ठाक लग रहा है, खाता पीता लग रहा है, उसको परेशानी नहीं है? उसको भी यार। कितने साल छोटा है जी ये इनसे? ये 1 साल छोटा है। हैं? 1 साल। एक साल। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको पता है ना कि कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो आ चुकी है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी लगवाने के लिए आपको बुलाएं तो आप लोग तो पहले लगवाएं सबसे पहले, तो फिर उसके बाद आवाम को लगाएं। डॉक्टर्स को तो लगाई ना बेटा उन्होंने। डॉक्टर लगाए, डॉक्टर मर भी तो रहे हैं ना कितने। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कौन डॉक्टर मरा है? मरे ना, कल परसों एक मरा है, टीवी पे बता रहे, पता नहीं क्या नाम था उनका। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद? पता नहीं, वैक्सीन शावर में मरा, जो सही मरा है। कोई MP MN वजीर वो मरे ना, तो फिर हमारे कोरोना है, फिर ऐसे है नहीं कोरोना है, कोरोना ये बच्चों को आपने स्कूल नहीं भेजा था? नहीं, ये माशाल्लाह मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। भेजा था? हाँ बेटा। नहीं, तो इनको जो है वो बुनियादी चीज़ों का नहीं पता। आपने कभी डांटा नहीं था बचपन में, या ये इतनी इल्म फजल की बातें कैसे कर लेते हैं? नहीं, बस हमारी फ्रेंडशिप ही आपस में, किसी को डांट दो। तो आप समझाते नहीं कि आपने क्यों फिर मास्क लगाया हुआ है? नहीं, वो- अब्बा ने मास्क लगाया, तू कोरोना को नहीं मानता भाई। उन्होंने अभी लगाया ना, अंदर जाकर उतार दें। मुझे देख के मास्क लगाया? नहीं, कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो कहते नहीं। यहाँ में देख लो, किसी ने भी लगाया, किसी दुकानदार ने, किसी ने भी लगाया हो। ये फख्र की बात है? नहीं, क्यों? हैं? तो फिर बात नहीं, ये गलत बात है। आपने समझाया? आना चाहिए। बीइंग अ फादर आपने समझाया? हाँ, नहीं, अब समझाएंगे इनको हम। अच्छी दोस्ती है आपकी, बात ही नहीं सुनता आपका दोस्त। अब इनको समझाएंगे, ये घर से लगा के आएंगे,
इन्हें डांटेंगे इनको तो मास्क लगाएं जरूर। आप कुछ पूछने लगे, आप कुछ पूछने मैं कहता हूँ कि ये वैक्सीनेशन जो आई है, हाँ। ये आपने मतलब इसका करवा ली वैक्सीनेशन आपने? नहीं बेटा, ये तो पहले फेज में सिर्फ डॉक्टरों के लिए आई है ना, हेल्थ वर्कर्स के लिए आई है। हाँ, बता रहे हैं तो और अगले फेज में ये आएगी फोर्सेस के लिए, फ्रंट फुट पे जो लोग लड़ते हैं या पब्लिक डीलिंग वाले, उनके लिए फिर वो 50 साल 60 साल की एज का सारा एक बायोडाटा बनेगा। पहले इसमें नौजवानों को लगेगी या मतलब ओल्ड मैन को लगेगी? वो पहले वो लोग जो घर में ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा old man है। 50 साल से ऊपर वाले लोगों को ना। ठीक ठीक हैं जी। आप भी नहीं के साथ रहते हैं? जी ये मेरे नेबर हैं। नहीं तो आप इतनी सियानी बातें कर रहे हैं, ये इल्म अदब की बातें इन तक क्यों नहीं पहुंची? बच्चे हैं ना, असल में जब बनेंगे क्या क्या? आप कुछ बनेंगे, मैं कह रहा हूँ। हाँ अल्लाह करे यार, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये तो भाईजान का नाम पता है आपको? जी जी, क्या? जाएंगे तो फिर कुछ बनेंगे। इनका नाम? हाँ इनका नाम बताएंगे ये भाई। हाँ आप इनका इनका नाम क्या है? यूसुफ भाई। यूसुफ भाई से आप कुछ सीखते नहीं है? सीखेंगे इंशाल्लाह, कुछ बनेंगे। जब जाएंगे ना फिर उसके बाद कुछ बन जाएंगे इंशाल्लाह। जब तक वो आना तो कुछ नहीं बनेंगे हम इंशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से। जब वो इतनी चले प्यारी शर्ट आपने पहनी है यार, क्या खूबसूरत शर्ट है। अभी बात पता है क्या है, का बेचारे का कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं ना कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। मैं तो एक ही, हमने अपने बड़ों से सबक सीखा कि इंसान को खुद सही होना चाहिए तो अल्लाह पाक फिर फैसले भी सही करना शुरू कर देता है। आज हम अपने तौर से यानी कि इनफरादी तौर पे अगर हम सही हो जाएंगे ना तो इज्तिमाई तौर पे भी सारे सही होना शुरू हो जाएंगे। हाँ भाई जी ठीक कह रहे हैं। हाँ ठीक है। क्या कहा है भला उन्होंने? तो मैंने गौर ही नहीं की। फिर गवाही दे रहे हो, ठीक कह रहे हैं। इमरान खान ने कुछ करना है ना ही नवाज शरीफ ने कुछ करना है। बिल नहीं आ रहा हमारा, ठीक बिल गैस नहीं आ रही। 2800 रुपये एक महीने का बिल आ गया, उसका क्या वजह है? तो मानो चाहिए ना काम करने के लिए। गैस नहीं आई, बिल आ गया। बिल आ गया 2800 रुपये एक माह का। जब वो नवाज शरीफ होने की घूमती 500 600 700 बिल आता था, गैस भी आती थी। अपना गैस आ रही है, बिल 2800 3-3 हज़ार बिल आ रहा है। चीनी कहाँ जा रही है? पूछने वाला ही कोई नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। बिजली का बिल इतने आ रहे हैं, हम घर का किराया दें, दुकानों का किराया दें, बिजली का कुछ कहने लगे थे? नहीं मैंने कहा पेट्रोल भी महंगा हो गया सर, हर चीज़ महंगी, एक्सपेंसिव हर चीज़। मास्क आपने भी? बस मास्क लगाया पड़ा हुआ है और शो पे आपको देखा तो इधर आ गया। वैक्सीनेशन का पता है ना, आ गई कोरोना की। फिर आ गई है मुल्क में, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही। वो सिर्फ नाम ही है। क्या हाल है आपके? पैसे गिनते जा रहे हैं? चांद भाई, चांद भाई किधर फिर रहे हैं? सर हुक्म करें। किधर फिर रहे हैं चांद भाई? ये दुकान पे ही है। कैसे मामलात हैं? शुक्र अल्लाह। इनको जानते हैं? इनको जानते हैं? सारे हमसाए हैं, हमारे भाई हैं सारे। इनको समझाते नहीं आप कुछ? क्या कहना चाहिए इनको? वही मास्क नहीं लगाते। हाँ ये चीज़ है, मेरा मास्क भी अंदर पड़ा है, मैंने खुद भी नहीं लगाया हुआ। आप बाद में मुझ पे आएंगे, मैंने भी अभी। लेकिन चले आप मानते तो है ना? ठीक है, मतलब मानते नहीं है। एहतियात होनी चाहिए। एहतियात भाईजान ज़रूरी है, ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है। कुछ कई लोग कहते हैं कि हमने नहीं। कारोबार की सुनाएं। कारोबार शुक्र अल्लाह का, रोटी रोटी ठीक चल रही है? खाना पीना सस्ता होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, इलाज सस्ता होना चाहिए और तालीम सस्ती होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें लाजमी हैं। ये तो पढ़े लिखेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। तालीम सस्ती होनी चाहिए, रोटी सस्ती होनी चाहिए और मेडिसिन इलाज। मेडिसिन भाईजान ये तो बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, इलाज सस्ता होना चाहिए। ये तीन चीज़ें हैं, ये आप हुक्मरानों तक बात पहुँचाएँ। आपकी बात सुनी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी जो है वजह से आप बात हमारी पहुंच रही है। यह कि ये हमारे तमाम दुकानदारों का ये मुतालबा है कि महंगाई को बहुत कम किया जाए ताकि सारे दुकानदार खुशहाल हों, आम आवाम खुशहाल हो। वैक्सीनेशन आप तक पहुंचे तो आप लगवा लेंगे? पहुंच जाए तो लगवा लेंगे। इनको बताएं ना ये बात। ये नहीं पहुंच जाए तो लगवाएंगे, क्योंकि बड़े लोग भी लगवा रहे हैं, वो सारे डॉक्टर्स वगैरह तमाम लगवा रहे हैं, तो हम भी लगवाएंगे। पैरामेडिक्स डॉक्टर्स सारे सब लगवा रहे हैं। हाँ जी, ज़रूरी है तो वो इस पे जोर दे रहे हैं ना। हाँ नहीं, लेकिन लोग मेडिकल साइंस पढ़े भी नहीं, लेकिन उसके साथ जुड़ी अफवाहों पे यकीन करते हैं। नहीं, अफवाहों पे क्या यकीन करना है? यही है कि जो डॉक्टर जो कह रहे हैं वो एडवाइस माननी चाहिए। किसी वजह से कह रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने कोरोना को नहीं देखा, लेकिन हमने देखा है, मैंने देखा है कि लोग बीमार हैं। मैंने हॉस्पिटलों का विज़िट किया है, काफ़ी लोग बीमार हैं। बिस्तर वगैरह नहीं थे वहाँ पे, बिस्तरे नहीं थे। किसी अजीज़ को चाहिए था बिस्तर, वहाँ पे बेड मुयसर नहीं था वहाँ पे। लेकिन यह कि ये बात ठीक है, कोरोना है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात ज़रूरी है एहतियात। और महंगाई को आप कह रहे हैं कि कंट्रोल होना चाहिए। सबसे पहले महंगाई है। रोटी का मसला हल करें। रोटी का मसला हल करें। कोई कहता ना यार तू वज़ीर आज़म होएगा तो की करेगा, बंदा कहता यार मैं रोटी रुपये दी कर देंगे, 2 रुपये दी। हमारी ये दिल की ख्वाहिश है कि यार इतनी होनी चाहिए। आप वज़ीर आज़म हो तो रोटी सस्ती कर दें। रोटी सस्ती, खाना पीना, उससे ये है कि आपको फ़ायदा मैं दूँ या ना दूँ,
मेरे अंदर की जो आंतरियाँ ना आंतरियाँ वो दुआएं देती हैं खाने पीने की, समझ गए हैं कि इसीलिए तो देखें ना, पहुँचेंगी। इसीलिए तो देखें हर मज़हब में और हर एथिकल माशरे में खाना खिलाना, भूखे को प्यासे को पानी पिलाना कितना बड़ा। जी सबसे बड़ा अहम बात यह है, 11वीं शीफ वाली सरकार का फरमान है, मैंने सबसे बेहतरीन अमल पाया किसी को खाना खिलाना। बहुत बड़ी सादत है ये, बहुत बड़ी सादत है। ऊपर तक चली जाए ओके है, वो समझ जाए इस बात को, ओके है। ये ज़रूरी नहीं कि लंगर खाने खोलें या लंगर खाने खोलने ज़रूरी नहीं है। ये बात दूसरा स्टेप रखें, सबसे पहले महंगाई को कम करें ताकि आम आवाम अपने घरों में खाना खा सके। चलें, हाँ भाई कुछ समझ आई? ओवरलोड कर दिया इसको, बातें इतनी ज़्यादा कर करके वो ओवरलोड हो गए। ये यहाँ की जी सूरत हाल है। और लोग जो हैं बेशुमार फैली हुई अफवाहें जो हैं उन पर जब कान धरते हैं तो हालात फिर इसी तरह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सेहत कैसी? आए बातें करते हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र है यार, सेहत कैसी है? सही है, फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? तारक खान। खान साहब किस इलाके से हैं? हम बाजोड़ का। बाजोड़ से। अच्छा, तो कितने साल हो गए लाहौर आपको? और हो गया मैं 35 साल इधर ही, जूते इधर ही पॉलिश करते हैं आप? इधर ही बस सारी जिंदगी। इतना आया था छोटा। 35 सालों में आपने रोज़ाना मेहनत की है? मेहनत किया। कितने घंटे मेहनत की है रोज़ाना? 7 बजे से 9 बजे तक। यानी कि 9 घंटे 9-10 घंटे आपने काम किया 10 घंटे है ना? 11-11 12-12 घंटे, 12-12 घंटे। 12-12 एक घंटा आने में लगता है, एक जाने में लगता है, जहाँ भी रहते होंगे। 15 घंटे एवरेज आप। 15 घंटे। हम 7 बजे आते हैं, 9 बजे जाते हैं। 35 साल हुआ। तो आप तो बहुत अमीर हो गए होंगे, एक काम इतना कर करके बंदा। कसम, अभी भी मैंने किसी से उधार लिया, अभी 100 रुपये मैंने किसी से लिया। अमीर किधर अमीर होता तो मैं जूते लाना था, ये पॉलिश करवाना था। नहीं, हमने तो बुजुर्गों से सुना, बड़ों से सुना कि कोई काम मुसलसल आप करते जाएं और बड़ी मेहनत से करें, बड़ी दयानत से करें। नहीं होते, पूरा खर्चा नहीं होता है 3-4 साल। और देखें इसमें बेईमानी भी कोई नहीं, आप दयानतदारी से काम करते हैं, इसमें क्या बेईमानी हो सकती है? कोई में नहीं बेईमानी। आप हो तो मैं झूठ नहीं बोलते, सच बोला। 35 साल हुआ मैं इसी मार्केट में काम करते, 35 साल। तो अभी भी आपने 100 रुपये उधार पकड़ा है? कसम से पकड़ा है, मैं झूठ बोला, कसम चुका था तो कसम में नहीं, मुझे यकीन है पूरा। तो फिर मेरे पास आपकी हर कही बात पे यकीन है। सामान लेने जाना था, पैसे कम, तो मैं किसी से पकड़ा है। मैं कहते सामान लाने। तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 4। उधर बाजोड़ होते हैं? बाजोड़ होते हैं। पैसे से भेजते हैं उन्हें? ऐसे खर्चा घर बेचते हैं ना। आप जब खुद बड़ी मुश्किल से रहते हैं तो घर कहाँ से भेजते हैं, क्या करते हैं? घर बेचते हैं, जितना कमा लेते हैं वो घर बेचते हैं, महीने में 15 दिन में। तो आप गुजारा फिर खुद उधार पकड़ के? उधार नहीं पकड़ते, हम उसी खर्चा करते हैं, पहले से करते हैं ना, जो बच जाते हैं वो घर बेचते हैं। तो रहते कहाँ हैं इधर? इधर मार्केट में ऊपर। किराया देते हैं इसका? नहीं, हमारे से नहीं लेते किराया, हम किसी के साथ रहते हैं। किसी के साथ आप रहते हैं? तो खाना पीना कहाँ से? खाना पीना होटल से, सामने होटल से। बड़ी मुश्किल जिंदगी है आपकी, वाकई ही मुश्किल गुजार दी। परेशान नहीं आप होते बैठे बैठे कि मैं किधर फंस गया हूँ? परेशान क्यों नहीं है, तो क्या करे? ऐसे कोई बंदा में है तो परेशान नहीं है, तो 35 साल पॉलिश का काम कर दिया तो परेशान नहीं है। बहुत बड़ी परेशानी है कि भाई 35 साल एक काम किया और आज के दिन भी 100 रुपये मांगना पड़े, ना पड़ गया मुझे। तो क्या बनेगा? बस देखो आप यार, क्या करें। तो खान साहब ये कोरोना आपने कोई मास्क मूस्क नहीं कभी? कोरोना मरोने से हमारा कोई मसला नहीं, मैंने ना मास्क लगाया कभी, ना कोरोना से डरते हैं, ना है ही नहीं कुछ। मैंने किधर होता है यार कोरोना, मैंने तो देखा ही नहीं कभी कोरोना किसी को बंदे को लग गया, देखा ही नहीं। कोरोना कार्ड होते हैं यार। नहीं, वो जिस वायरस वक्त लगाया था, बस पुलिस आता था लगाने के लिए, कहते लगाना, ऐसे नहीं बैठना, फिर लगवाया था, अभी नहीं लगवाया। पुलिस के बाद फिर नहीं लगाते फिर रहे? नहीं लगा, डर से लगाते रहे कुछ अर्सा, पुलिस के डर से? तो पुलिस ने जबरदस्ती से लगाया। उन्हें जबरदस्ती से लगाया। तो अब तो इसकी वैक्सीनेशन भी आ गई है, टीका टूका लगाते हैं, उससे फर्क पड़ जाता है, बेहतरी आ जाती है। कोरोना का हाँ, टीका तो मैंने लगाया था, परसों में गया था किसी के पास, यार दोस्त है ना, वो सरकारी अफसर है ठोनाल में, या ठोनाल नहीं कर, हाँ, उधर उसने लगाया था। कोरोना की वैक्सीनेशन का टीका लगा दिया? उसने कहा, पता नहीं, वो उसने कहा जाओ तुम टीका, उधर डॉक्टर होते हैं ना, वो इतनी सी शीशी खोल के, वो वाला? हाँ वही वैक्सीनेशन वाला? हाँ वही टाउन हॉल में था? टाउन हॉल में। किस अफसर से लगवाया? वो अफसर होते, पता नहीं क्या होता है, कौन से टोनाल में बहुत बड़े अफसर है, उसको जूतों में पॉलिश करवाते हैं सुबह सुबह। तो उसने कहा आप वैक्सीनेशन करवा लो। हाँ करवा लो। तो आपने लगवा लिया?
तो आप तो डरते ही नहीं कोरोना से, फिर क्यों लगवाया? यार उसने मैं तुम्हें क्या जबरदस्ती से होता है अच्छा, उसने भी जबरदस्ती। कसम से उधर गेट में जाना नहीं देते जब मैंने मास्क नहीं लगाया। मैंने यही रखा हुआ, 2-3 रखा हुआ है, मैं कुछ तो नहीं बोलता। आप जब कोई जबरदस्ती हो फिर लगाते हैं? फिर लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। मैं नहीं लगाते। तो अब आप कोरोना वैक्सीनेशन लगवा बैठे हैं? यार कोई कोरोना शरोना नहीं है हमारा, कोरोना शरोना किधर है यार, अल्लाह खैर करी, कुछ भी नहीं है। क्या ख्याल है? हमारे पास जोड़ में कोई नहीं मांगते कोरोना, कोई नहीं मानता? नो 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 नो। क्या कहते हैं? उधर कहते है ही नहीं कुछ, कहते पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या बनाया, कोरोना आ गया, उधर मांगते ही नहीं लोग। ये तो पूरी दुनिया में लोग मरे हैं खान साहब इससे। मरे तो वैसे अखबारों में देते हैं मर गया, इतना मर गया, इतना जिंदा है, तो हाँ, हमारा उधर नहीं मांगते कोई, नहीं मानता ना। आपने समझाया फिर कि भाई लगाया करो मास्क मूस्क? नहीं लगाते उधर कोई में, ये जी जोड़ में कोई में नहीं लगाते मास्क। रियल पाकिस्तान से आपको मिलवाया जी, ये रियल पाकिस्तान है। 35 साल हो गए जूते पॉलिश करते हैं खान साहब, बड़े रिस्पेक्टेड हैं हमारे लिए, और 35 साल हो गए और आज इन्हें आज के दिन भी 100 रुपया उधार लेना पड़ा है। आप ज़रा इमेजिन कीजिए इनके शब रोज़ जो हैं किस तरीके से ये गुजारा करते होंगे, और कोरोना वैक्सीनेशन भी लगवा बैठे हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए। बानो बाज़ार के मज़ीद हालात भी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे साथ रहिए। अमजद भाई कैसे हालात हैं? हालात बस नॉर्मल ही है, ठीक है ना? नॉर्मल ही है, सही पहले से कोई बेहतर हो? नहीं, बेहतर तो नहीं कह सकते, वैसे ठीक है, वक्त गुजर रहा है, सही। महंगाई शंगाई भी अब तो कंट्रोल हुई है? तो महंगाई कंट्रोल हुई, वैसे घी चीनी आटा ये तो महंगा है, घी तो महंगा ही है, आज लेके आए ऑयल, घी तो और ऊपर चला गया, और चला गया ऊपर, सही कह रहे हैं। चिकन भी डबल सेंचुरियां कर जाता है, कभी ट्रिपल कर जाता है, चिकन भी फ्लक्चुएट होता रहता महंगा हो रहा है, ऑयल भी महंगा हो है, रहा दालें भी नहीं कंट्रोल में, है, दालें भी महंगी हो रही है, दालें महंगे। हाँ जी। तो कस्टमर भी नहीं है, सुबह से फारिग खड़े हुए, कोई इतना कस्टमर भी नहीं है, जो काम पहले होते थे वो नहीं है, ये 2-2.5 साल में जो काम है नरम हुए। तो खान दूसरा ये मास्क मूस्क को कोई इधर नहीं तो देखा है कोई नहीं, ऐसी है, मास्क के बगैर ही कोई ऐसी बात है ना? पहले लगाया था जब लॉकडाउन हुआ, अब नहीं है, मुश्किल से लगाते हैं। मुश्किल से लगा, यहाँ पे हीटअप बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, वो लगा नहीं सकते कस्टमर की हीटअप हो, ये तो यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इस टाइम खड़े नहीं हम। जो वैक्सीनेशन आई है हाँ जी, वो आप तक पहुंचेगी तो लगवा लेंगे आप? नहीं अभी तो नहीं लगवाएंगे, कुछ नहीं है, हमें तो कोई अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात जो कोई मसला हो तो लगवाए ना, कोई मसला नहीं है अभी तक, तो कोई ऐसा अल्लाह का शुक्र। तो अच्छा नहीं है कि आप मसले से पहले ही वैक्सीनेशन करवा लें ताकि वो मसला हो ही ना? नहीं होएगा, नहीं दिमाग के ही आपने करना है, होगा तो फिर देखी जाएगी, अभी नहीं माइंड। देखिए ना, जिससे टाइफाइड होता है, जिस वायरस से, वो वायरस तो आपने नहीं देखा हुआ, वायरस तो नहीं देखा, लेकिन बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीनेशन होती है। नहीं है इस चीज़ का लगवाने का, भी सही है, अल्लाह का शुक्र है। अभी आप नहीं कहें 12-13 घंटे ड्यूटी देता हूँ, यहाँ खड़े हो गए। जवान आदमी है। जवान का जवान तो नहीं है, बस ऐसी है। और चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। आप कैसे हैं जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मामला सारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? कारोबार चल रहा है, और क्या चल रहा है? पीक पे? नहीं ठीक है, पीक तो खत्म हो गई, जब से पीक खत्म हो गई, रोना ही रोना है। किस बात का रोना? शुक्र अल्लाह पाक का, कोई रोना नहीं है। ये देखिए, ये क्या है, ये रौनक लगी हुई, बाजारों में रौनकें लगी हुई है, देखिए कस्टमर ये रौनक है, ये रश लगा हुआ, और क्या रौनक होती है, और क्या चाहिए आपको? नहीं वो ना, रोने की आदत होती है। एक मिनट, अल्लाह का शुक्र नहीं टाइम पे बोलो, एक एक करके। आपका नाम पूरा क्या है? मोहम्मद असगर खान जी। असगर खान साहब जो हैं, उन्होंने इधर बहुत रौनक देखी हुई है, तो वो कह रहे हैं असल बात यह है कि इन्होंने सारी जिंदगी यहाँ पे गुजारी है, और 1964 से जहाँ हूँ, 64 देख लें, अयूब खान दौर से। हाँ जी, हैं? हाँ जी, यही रह गए आखिरी पीस ही यहाँ के। क्या मतलब, सारे चले गुजर गए ना, भी गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। वो तो अल्लाह के पास सबने जाना है जी। हाँ, वो तो जाना ही है, वो तो पहले बाद में का तो नहीं उधर। जरा जल्दी काम हो जाए तो अच्छा नहीं हो जाएगा। इनका कह रहे भाई वो मैं अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है, अच्छा दिया। हाँ जी, ऐसा तौबा दिया है, आप लोगों को उसकी कदर नहीं है, सब लूटने वाले खाने वाले आए इस मुल्क में, कौन बनाने वाला आया, समझ गए ना? लूट चोर चले गए, मुल्क को खा के चले गए, मुल्क को लूट के। क्या कह रहे हैं? आगे मुल्क को अभी भी उनका साथ देते हैं, चोरों का साथ देते हैं जो मुल्क को लूट के खा रहे हैं। बात सुने जी,
वो कहते हैं जी लूट के खा गए, किस तरह लूट के खा गए साबित नहीं किया आज तक किसी ने। साबित हो गया और क्या साबित होना है, वो भाग गया। अगर सच्चा था तो पाकिस्तान में रहता, वो बाहर क्यों गया? पाकिस्तान में रहना या ना रहना, देखें जी, रहना या ना रहना ये साबित नहीं करता कि वो चोर था या नहीं था। चोरी साबित हुई तो बाहर भागा ना। खान साहब ये आप बताएं, ये दोनों की बहस में क्या नतीजा है? आप ये देख लें कि आप भी माशाल्लाह 15-20 साल तो हो गए होंगे इस फील्ड में, आपको भी आजकल की रौनकें क्या हैं और पहले क्या थी रौनकें। पहले हर चेहरा मुस्कुराता हुआ था, आज कोई 10 चेहरे पकड़ ले उसमें जनाब 9 मुरझाए हुए चेहरे नजर आएंगे आपको। खिला हुआ ये खवातीन आपको बताएंगी कि क्या हाल हुआ इस वक्त, पूछे ये खिला हुआ चेहरा, ये खिला हुआ, ये जिस तरह मुरझाया हुआ कोई भी नहीं, अभी रो के आए। और देखिए हंसता खेलता है। ये देखिए, ये खवातीन बताएंगी आपको कि इस वक्त क्या हाल किया। वो तो बता रही हैं ये खिला हुआ चेहरा नहीं देख रहे? नहीं, ये खिला हुआ कहाँ है, गोभी उजड़ा हुआ है, ये गोभी के फूल की तरह खिला हुआ है। गोभी का फूल हो गया, हम बंद गोभी हैं। आज से आप है ना 2 साल पहले देखते हैं ना, इसके पूरे बाल थे और ऐसा खूबसूरत था ये। वो तो आलूदगी लादगी की वजह से बाल जो है की वजह से नहीं, वो 2 साल जो इसने रगड़ता ही रहा है ना बेचारा। कोरोना आ गया था ना बीच में, वो तो अभी आया है यार, ये तो ज्यादती वाली बात ना करो। वो जो कोरोना आ गया तो इससे बड़ा कोरोना कौन होना था। अच्छा खान साहब मुझे बताइए कि मास्क मूस्क कोई इधर बहुत कम, कुछ भी नहीं, किसी दुकानदार ने नहीं पहना। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पे कोई आफत नहीं आ सकती, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, समझिए ना। ये कोरोना शोरोना अल्लाह से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, समझिए ना। लेकिन आप एहतियात कर सकते, एहतियात है। नहीं मुझे ये बताएं फिर तो सारी है जो लॉजिक आप बता रहे हैं, जो लॉजिक आपने बताई है, फिर तो किसी को हार्ट अटैक भी नहीं होना चाहिए। नहीं वो तो अलग चीज़ है ना, ये कोरोना की। देखिए ना अब सब लोग फिर रहे हैं, लाखों लोग फिर रहे हैं। हो जाए हमारी नारकली में एक भी केस नहीं निकला कोरोना का, एक भी केस पूरी नारकली में, लोहारी से लेकर ये नीला गुम्बद तक एक केस नहीं निकला। मतलब आप केस निकलेगा तो मानेंगे? क्यों माने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत से सब सही है। नारकली के बाहर लाहौर बसता है, सारा कुछ बचता है, ठीक है, भी नहीं निकले। अल्लाह के पाकिस्तान में खास करम है, सामने देखें, आप यूरोप में देखें क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तान पे अल्लाह का खास करम है, मुसलमानों पे अल्लाह का करम है, मुसलमानों की बीमारी है। इस बात का एहतियात से क्या ताल्लुक? एहतियात करें ना, अल्लाह का, हमें मुसलमान है, अल्लाह पे यकीन है हमें। लॉजिक्स हैं, देखें आपका यकीन जितना मर्जी अटल हो, हाँ जी हाँ, लेकिन आप मोटरवे के दरमियान में जाके नहीं खड़े होते कि गाड़ियां आ रही हैं। बात बिल्कुल ठीक है, मोटरवे के अंदर ही जा सकते, लेकिन फिर हम अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत कम है। एहतियात जरूरी है, एहतियात जरूरी है। मुझे बताएं, वैक्सीनेशन आ गई तो लगवा लेंगे आप वैक्सीनेशन? नहीं अभी तो कोई जरूरत नहीं है लगवाने की, जरूरत ही कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है, चाहिए जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। हाँ साहब, आपकी रहनुमाई की जरूरत पड़ गई हमें। हुक्म जनाब, फरमा रहे हैं कि वैक्सीनेशन आ भी गई है तो हम नहीं लगवाएंगे। जी तौबा करें जी, हमें लगवाने की जरूरत है, हमें अल्लाह का करम चाहिए। अगर अल्लाह की जात से ये होगा तो कुछ भी नहीं होगा, जहर भी खा लेंगे तो जिंदा रहेंगे। तो खान साहब दवाई आप बीमार हो तो नहीं खाते? नहीं खाते, हम नहीं खाते, बीमारी की सूरत में बिल्कुल नहीं खाते, हम अल्लाह को याद करते। कभी बुखार नहीं हुआ आपको? ना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उसका। कभी मेडिसिन खाई नहीं? ना, शुगर है वो खा लेते हैं, बस शुगर की खाते हैं, शुगर की खा लेते हैं। वो क्यों आप? बस वो एहतियात है, शुगर मीठा भी खाना होता है ना अपने साथ। अभी चाय पी के चाय पी के आ रहे हैं, अभी 5 मिनट हुए। क्या हाल है आपके? कैसी तबीयत है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? मामला ठीक है? शुक्र अल्लाह का, ठीक जा रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी तो मार्केट के हालात वही कारोबारी जो हुए हैं महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन फिर भी मैनेज तो कर रहे हैं हम लोग। से बड़ी उम्मीदें रखी हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ जाहिर नज़र नहीं आ रहा। हालांकि वोटर हम इमरान खान साहब के हैं, अभी भी हम समझते हैं कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन अभी तक नज़र कुछ नहीं आ सका। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है खान साहब से, कोई काम करें जिसमें कि ताजर भाइयों का और जो कि आम लोग हैं उनका कोई फ़ायदा हो। और ये जो महंगाई पे खान साहब देखें, मास्क उन्होंने लगाया हुआ है, ये देखें, सदर है हमारे मार्केट के जनाब सलमान खान साहब। हाँ साहब, ये बाकी लोग आपकी बात नहीं मानते? नहीं कहते हैं इन्हें। वजह ये है कि ये बुजुर्ग हैं हमारे, इनको सांस का मसला, ये मुझे भी तंगी हो रही है, किसी टाइम होती है, तो वो इस वजह से सांस का मसला। ये देखें कितना खिला हुआ चेहरा, वो चचा देखें मुस्कुराता फेस है। तो ये सारे नहीं, मास्क पहनने चाहिए इन लोगों को, क्योंकि आजकल कई लोग हालात ऐसे हैं कि जो कोरोना होता है तो थोड़े दिन ही में पता लगता है कि बंदा वो चला गया। लेकिन हम लोगों को अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ये मास्क जो है वो पहनने चाहिए। और मैं इंशाल्लाह कोशिश, वैक्सीनेशन आ गई तो लगवा लेंगे आप? जी इंशाल्लाह लगवाएंगे, आएगी तो जरूर लगवाएंगे, जरूर लगाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये जी मार्केट में सदर साहब की बात मान सकते हैं, की बात नहीं मानेंगे। सदर साहब की हम अपने सलमान खान साहब की बात मान सकते हैं,
की नहीं मान सकते कि मास्क लगाओ, अगर ये कहते हैं तो लगा लेंगे मास्क। वो भी कहता है मास्क नहीं नहीं नहीं, उसकी लिए मान, नवाज शरीफ साहब की मान लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए जान दे देंगे हम। वो तो मास्क लगाते हैं हर वक्त। नहीं नहीं, किसी को अगर नहीं भी लगाता देखना, कभी नोट करना। चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनके साथ चलना चाहिए, चाहे वो मुखालिफ हो हमारे। लेकिन जब मुल्क के लिए चलना है, क्या हाल है? किधर जा रहे हैं? बात तो सुने, बात तो सुने। यार देखें, आपने बंदा दौड़ा दिया यार, बहुत शरारती है सारे। नहीं, वो हम लोगों से भागा है। क्यों? हमारा साथी है सारा। तो अब दौड़ गया आपको देख के? नहीं तो वो तो कैमरा हमारा देख के लाजमी रुकते हैं, कई दफा बात हुई हमारी। देख के नहीं, उन्हें पता कि इन्होंने कुछ और कहते हैं। क्या कहना है आपने? छेड़ना था क्या? हम उसे कहना कहते हैं ना यार। एक बात या सलमान साहब, सलमान भाई हाँ, देखें मास्क का तो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अनारकली के साथ वो बुरा हाल हो चुका है कि यहाँ पे पार्किंग का कई दफ़ा आए, आप भी आए, आपने भी कई प्रोग्राम किए, लेकिन हुकूमत जो है उस पर नज़रसानी नहीं कर रही। अनारकली का जो मेजर मसला एक है वो पार्किंग है, जो कि पार्किंग के लिहाज से किया जाए। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, सब ठीक है, शुक्र अल्लाह। मामला सारे सही चल रहे हैं? मालूम, शुक्र है, कमाई भी ठीक है। फर्स्ट क्लास। जब से इमरान खान आया हालात बेहतर पे बेहतर हो रहे हैं मुल्क के भी, और हमारी ये वैसे कोरोना की वजह से है जो हालात हैं इस वक्त, वरना अदरवाइज़ पिछले साल बहुत अच्छा बाजार थे हमारे, बड़ा अच्छा हमने सीज़न घुमाया। ये जो बुजुर्ग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं कि ये नून लीग के हैं। वो नून लीग के, वो कहते हैं इधर आए चाचा, बात सुने, खान साहब नून लीग के हैं जनाब। इन्होंने तो कहना है, इन्होंने तो हर हाल में जो इमरान खान की मुखालफत ही करनी है। हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने तो मुखालफत ही करनी है नून लीग की। नून लीग की क्यों नहीं मुखालफत? नून लीग की तो हमायत करनी है। इन्हें तो अपने लफ्ज अदा करने नहीं आते बेचारे। हमने कुछ नहीं है, हम देखो, हम मुखालफत नहीं कर रहे नून लीग की। वो कहने का मकसद हम तो उसने 30 साल काम ऐसा किया कि कोई मुखालफत नहीं कर सकते। आप मुझे बताए नहीं, देखे ना, माने तो लहदा बात है। मुझे बताए 30 सालों में क्या किया उसने, उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। क्या किया मुझे बताएं ना, मैं बचपन से देख रहा हूँ क्या किया उन्होंने। ठेके लिए, अपनी जेबें भरी हैं। मुझे बताएं इतना पैसा कहाँ से आया उनके पास? साहब छक्के पे छक्का मार रहा है। देखो मेरी बात सुने, इमरान खान की जेब में कितना पैसा है, उसके अकाउंट में कितना पैसा है? वो 2 साल हुए, 4 साल हुए, उसका क्लियर था, ये मिल ओनर गलत बात। मैं इस चीज को देखे, मेरी बात सुने, बिजनेस उन्होंने किया, इतना बिजनेस कहाँ से किया, कहाँ से किया इतना बिजनेस? इतना पैसा कहाँ से आया? इस चीज का जवाब दे मुझे। तो बताओ ना, चोरी करके उनके ऊपर बताओ ना, कुछ चोरी बताते हैं नहीं। चोर कहते, मैं कह रहा हूँ तुम चोर हो, तुम कहोगे नहीं हो, मैं कहता हूँ चोर हो तुम। ये पार्टनर क्या कह रहे हैं? दोनों पार्टनर हैं जो आपस में लड़वा रहे हैं। आप कहने के नहीं, वो खुद राय दे रहे हैं। दोनों राय तो नहीं दे रहे, अपनी राय दे रहे हैं। राय भी है, साथ साथ वो देख रहे मुखालफत। देखे ना, वो हमारे प्रोड्यूसर ने कौन सा उनके कनपटी पे गन रखी हुई है कि भाई लड़ो। आप अपनी राय दे रहे हैं, आजादी से दे रहे हैं। ठीक, ये समझ नहीं आई इनकी समझ नहीं आई कि जी वो 30 साल से वो का है जी हुकूमत में रहे। किस तरह 30 साल से रहे, मेरी समझ में नहीं आज तक आया। बारियां लगाई नहीं इन्होंने आपस में, पीपल पार्टी और नून लीग ने बारियां नहीं लगाई। आप ये भी तो देखें, उन्होंने बारियां लगाई हैं। क्यों लिया वो? नहीं, एक सेकंड, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि मैंने कहा यार ये शोर मचाते हैं 30 साल, बीच में जो 10 साल हैं वो कहाँ जाते हैं? माशाल्लाह के आ गए 20 साल हो गए, 11 साल मुशर्रफ के रहे, 10 साल ज़ियाउल हक के रहे, 70 साल तो रहा इस मुल्क में। का दौर अच्छा था, का तो बुरा नहीं किया। 11 साल हुकूमत करके गया, का दौर बुरा था। माशाल्लाह बात कर रहे हैं कि 11 साल नहीं, देखो मेरी बात सुनो, उसके दौर में खुशहाली आई थी मुल्क के अंदर। हाँ, उसका दौर बुरा नहीं किया था, दौर था खराब था, ये गलत था। वक्त बात यह है कि हाँ ठीक है, माशाल्लाह 10 पॉइंट आपका एस्टेब्लिश्ड है कि भाई वो जमहूरियत नहीं थी, माशाल्लाह था। हर 10 साल बाद यहाँ पे आती रही है। भाई जमहूरियत हासिल नहीं हम लोगों को। क्यों है? ये भी रास नहीं है, ये भी उतारो, इसे भी। ये देखिए, ये है पॉइंट अनपढ़ लोगों का। भाई अब पढ़ा लिखा बंदा, काबिल बंदा आया है, उसको काम नहीं करने दे रहे। ये नून लीग वाले शोर मचा रहे हैं, ये कर दिया वो कर। अब ये जो जलसे वगैरह कर रहे हैं, ये क्या था, इसका क्या नतीजा निकला? नहीं करता भैया, कुछ भी नहीं करता भैया, की कर रहे हैं झाड़ दे बस। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਦੌਰ 'ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। भाग गया भाई, भगा दिया उसको। सारे राज पता है आपको। तो कितने साल हो गए आपको ये काम, कितने साल से कर रहे हैं?
आलू चने वाला? 17-18 साल तो हो गए हैं। इसी जगह ही होते हैं? 17-18 साल हो गए जी, 17-18 साल हो गए। बड़ा लंबा अरसा इधर गुजारा है। सर ऐसे ही है, बस क्या करें। अच्छी इसके इनकम हो जाती है या गुजारा करता है बस? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। या भाई रोजी है, जब कभी ज़्यादा कभी कम, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो घर में बच्चे बुच्चे क्या करते हैं? बच्चे एक तो फौज में है, अच्छा, एक पढ़ रहा, एक काम सीख रहा गाड़ियों का। अच्छा, तो आपकी खिदमत करते हैं? बस ठीक है गुजारा, आपको पता तो है हालात कैसे हैं आजकल के बच्चे को, आपको पता ही। कहते नहीं है आपको बाबा आप घर रेस्ट करें, हम हैं ना? नहीं बस लगे हुए हैं, छोटे छोटे हैं, कोई बड़े हैं। क्या आपका देखे बड़ा लड़का है वो अपना, मेरे मतलब बच्चे हैं उसके, बस अपना गुजारा कर रहा जी। आप फिर इसी तरह मेहनत करके? मेहनत करके, मेहनत। उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी उम्र 55 साल है। 55 साल हो गए। तो ये तो ऐसा आपका रेस्ट का टाइम है कि आप सुकून करें सारा दिन? ये सही है, बस अपनी मर्जी से दोस्तों को मिले हैं? नहीं पता क्या बात है, जो हाथ की मजदूरी वो बहुत अच्छी होती है, अपने हाथ की कमाई कितनी, और बैठ के तो इंसान बीमार ही हो जाता है, और क्या होता है। हाँ नहीं, वो तो अल्लाह मोहताजी से बचाए, लेकिन ये भी तो बड़ा मुश्किल है ना सर। बस ये भी तो बड़ा टफ है कि आप सारा दिन हैं? सर ऐसे ही है बस। अच्छा, हाँ जी। नाम पूरा चाचा क्या है आपका? मेरा नाम लालदीन है। लालदीन, बहुत प्यारा नाम है। किसने रखा था ये? मेरे वालिद साहब ने। अच्छा, वालिद साहब को गुजरे कितना अर्सा हो गया? मेरे वालिद साहब को तकरीबन 30 साल हो गए। 30 ईयर्स जी। तो आप उस वक्त तकरीबन कुछ यंग थे, काफ़ी बेहतर थे? कितना सा था, मैं छोटा सा। पहले होटल पे काम करता रहे हैं, फिर तंदूर का काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद में ये लगा दिया, एक आदमी लगाता था उसके देख के फिर ये लगा रहा हूँ चने। तो ये कोरोना वायरस से एहतियात के लिए ये अच्छा कि आप मास्क लगाते हैं? हाँ जी, ये तो ज़रूरी ये वैक्सीनेशन आप तक आ जाए तो आप लगवाएंगे, क्या करेंगे? नहीं पता ना वैक्सीनेशन आ गई इसकी? हाँ, लगाएंगे, क्या लगाना नहीं, मुश्किल ही है। नहीं लगाएंगे? क्यों? बस ऐसे ही है। कोई वजह तो कुछ भी नहीं है, मर्जी की बात होती है, लगाया कोई लगाता है, कोई नहीं लगाता, ऐसे ही है। चले, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। बानो बाज़ार के अनारकली के हालात आपने देखे, लोगों की आरा सुनी। अब आपको हुकूमती मौक़िफ़ भी सुनवाते हैं और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वैक्सीनेशन जो है उसकी हकीकत क्या है, और ये जो अफवाहें हैं माशरे में, भांत की बातें हैं वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना को लेकर, इसका सद्देबाब करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या इकदाम उठा रही है। हमारे साथ रहिए। वैक्सीनेशन को लेकर माशरे में लोगों में बेपनाह अफवाहें हैं, उन अफवाहों में हकीकत कितनी है? वैक्सीनेशन का सुन के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने नहीं लगवानी, वजह पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये आपकी सोच की तब्दीली के लिए फ़लाँ लॉबी ने मुसल्लत की है पाकिस्तान पे, या इसको लगवाने के बाद आप सरेंडर कर देंगे बाकी कौमों के सामने। ये अफवाह, तीसरी अफवाह जो सबसे अहम है कि ये आपके जज्बात को म्यूटेट कर देगी और आपके जज्बात का जो सिलसिला है वो किसी ख़ास सर्वर के साथ जाके अटैच हो जाएगा और आप ताबे हो जाएंगे किसी ना किसी के। अच्छा, इसके बाद जो आप देखें ना कि इंसान की ज़िंदगी आगे बढ़ती है, अफजाइश नस्ल का सिलसिला है एक, अल्लाह पाक ज़िंदगियाँ बढ़ाता है इस तरह से। वो कहते हैं कि ये डायरेक्टली अफजाइश नस्ल का जो मामला है वो आप नहीं कर सकेंगे, वो उस पर एक बैन लग जाएगा आपकी तरफ से। ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहिबा वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं और मारूफ सियासतदान भी हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया होगा। डॉक्टर साहिबा, ये सारी अफवाहें आपसे भी लोग पूछते होंगे, कुछ इस तरह की बातें आप भी सुनती हैं? मेरा ख्याल है ये सबसे मज़ाक़ बात ये है कि जी तब्दीली आ जाएगी हम लोगों में, और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि एक इतनी बड़ी वबा जिसने सारी दुनिया के अंदर फैल के, आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी कौमें जो हैं उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, और वैक्सीन एक ऐसी चीज़ थी जिसका सबको इंतज़ार था, और बहुत मेहनत करके अब वो जो वैक्सीन आई है, इससे देखें सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो इस वैक्सीन के लगने से बीमारी की शिद्दत बहुत हद तक कम हो जाएगी। बीमारी की शिद्दत कम होने के अलावा जो अहम बात है कि जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन, जब शिद्दत बढ़ती है तो हॉस्पिटलाइजेशन, वेंटिलेटर वगैरह,
इसकी इंशाल्लाह उनको ज़रूरत पड़ी, अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन लगे भी तो बहुत माइल्ड होगी और बहुत हद तक, और क्योंकि हमें तो ये पता है कि ये बीमारी है, ये जानलेवा है, आपके सामने है। आज के दिन में भी अगर मैं बात करूं तो अगर पंजाब के अंदर इस वक्त 421 नए केसेस आए तो 29 लोग जो है वो इंतकाल कर चुके हैं इसी बीमारी की वजह से। तो मेरा ख्याल है ये अफवाहें जो हैं, ये आप बिल्कुल सही आपने कहा, मज़ाक़ेज़ किस्म की अफवाहें जो हैं, इनसे मेरा ख्याल है सबको गुरेज करना चाहिए। और अब तो अभी तो जो वैक्सीन है वो तो आपको पता है, हम सबसे पहले तो हेल्थ केयर नहीं, तो आपने किसी रिश्तेदार को नहीं लगाई वैक्सीन? और कोई रिश्तेदारों तक नहीं? कुछ सूबों में तो इस तरह की प्रैक्टिस हुई, बड़ा वावेला पड़ा उसमें, सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, नेशनल मीडिया, सारे रिपोर्ट करते रहे। बिल्कुल, देखिए जी, कमांड एंड कंट्रोल की तरफ से एक हम जब तक ये सारा जो एफर्ट हुआ है कोविड का, इस पर बहुत ज़्यादा हमें मेरा ख्याल अप्रिशिएट करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को, जो कंट्रोल और कमांड का ये सिलसिला बनना, उसकी वजह से जिस तरीके से हम सब ने मिल के एक मुश्तरका जंग लड़ी, उसकी वजह से हमारी बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत बेहतर हालात थे। वैक्सीन के सिलसिले के अंदर ये बात डिसाइड हुई थी और हम सारे मिनिस्टर्स उस मीटिंग में बैठे थे कि हम एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बैठे और डिसाइड ये हुआ कि ये वैक्सीन सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी। वजह ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हस्पतालों में काम कर रहे हैं, आपकी जान बचाने का काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें उनकी जान की हिफाजत की ज़रूरत है। तो वैक्सीन जो सबसे पहले लगनी है वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो सर्वे किया हमने, आप ऑफिशियली इसकी तस्दीक या तरदीद फिर कीजिएगा, हॉस्पिटल्स के लेवल तक भी बहुत ज़्यादा स्टाफ जो पैरामेडिक्स का है, डॉक्टर्स का है, ख़ास तौर पर नर्सिस का, उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। इसमें कितनी सदाकत है और क्यों नहीं लगवाई? मेरा ख्याल है थोड़ी सी इसके बारे में भी खदशे, और वो ये है, हमने अपने इस वक्त 3,80,000 वर्कर्स जो हैं उनको, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको हमने रजिस्टर किया निम्स के साथ, नेशनल इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। उस पर हमने उनको दिया, उसमें उनका आईडी कार्ड नंबर वगैरह सब, यानी वो डेटा उधर अपडेट हो जाता है? जी, डेटा वहाँ सर्वर पे देखा जा सकता है कि भाई वो ये डेटा उधर दिया। कितने हेल्थ वर्कर हो चुके हैं? अच्छा, अभी मैं आपको बता रही हूँ, हमें इस मरतबा 70,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये वैक्सीन दी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस्लामाबाद से उनकी पिन कोड जनरेट होती है और उस पिन कोड के और उसके इतला के मुताबिक जो वर्कर है उसको इतला दी जाती है कि आपकी बारी है जाके वैक्सीन। तो सब वर्कर्स नहीं शामिल है इसके अंदर, हमें चुनने पड़े वो लोग जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, हमें चुनने पड़े वो लोग जो ख़ास तौर पे कोविड के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं, जो कोविड वार्ड्स में हैं, जिन अस्पतालों में कोविड पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उनको प्राइवेट। यानी मुझे ये समझ आई है कि हेल्थ वर्कर्स में से भी चुना उनको गया है जो डायरेक्टली कोरोना के साथ डील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वजह ये थी कि वैसे तो हमारे आपको बताया कि 3,80,000 वर्कर्स की हमने ऑलरेडी लिस्ट तैयार की है और ये लिस्ट बढ़ के कोई तकरीबन, अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं हेल्थ वर्कर हूँ लेट्स सपोज, और मैं कोरोना वार्ड को डील करता हूँ, तो मेरी एक पिन जनरेट होगी? जी, ये सेंटर से ये पिन कोड जनरेट होती है, उस पिन कोड के मुताबिक बाकायदा उसको बताया जाता है कि आप फलां सेंटर में थे। हमने आपको पता कोई 189। अच्छा, अब अगला सवाल डॉक्टर साहब, कितने फ़ीसद लोग जो आपने चुने थे हेल्थ वर्कर्स में से वो वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं? इस वक्त 5,200 लोग जो हैं वो वैक्सीन आज के दिन दोपहर की जो मेरे पास रिपोर्ट आई है उन्होंने लगवा दी है। वजह ये थी कि थोड़े से ग्लिचेस होते हैं आपको पता है सिस्टम के अंदर, कई दफ़ा लोग अपने मैसेज नहीं पढ़ते, मैसेजेस बहुत सारे आए हुए होते हैं, उसमें मैसेज आया, मिस कर दिया आपने मैसेज। तो अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्टम जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। जैसे कल के दिन में अगर हम देखें तो हम 3,000 पे थे, आज माशाल्लाह 2,000 और बढ़ गया नंबर। तो नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन फॉर वैक्सीनेशन वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये बात कितनी दुरुस्त है कि हेल्थ वर्कर्स ख़ासतौर पर डॉक्टर्स वो भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर कुछ रिलक्टेंट हैं? कुछ ने कहा कि अभी हम फैसला लेट करेंगे, कुछ इस तरह की इतलात? मेरे ख्याल अभी तक तो हमें कोई नहीं इतला मिली। वजह ये है कि ये सारे जितने वर्कर्स हैं इनकी बाकायदा इनकी लिस्टें जब बनी, इन्होंने खुद अपनी लिस्टें बना के, आप देखें ना आईडी कार्ड नंबर वगैरह सब उन्होंने खुद ही दिया ना अपना। सो ऑल ऑफ देम वांटेड। मकसद ये है कि माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स जैसे बुखार हुआ, छोटी मोटी खांसी हुई,
ये तो किसी भी वैक्सीनेशन के साथ साइड इफेक्ट्स। क्या क्या साइड इफेक्ट्स आप मॉनिटर किए हैं? आमतौर म्यू में जिस दिन आप मौजूद थे, प्रोग्राम तमाशा की टीम मौजूद थी, तो म्यू में जब ये आपने आगाज़ किया इस मुहिम का सारी का और हेल्थ वर्कर से शुरू किया, तो उस दिन के से लेकर आज तक आपकी रीडिंग के मुताबिक, महकमा हेल्थ के मुताबिक क्या क्या जो माइल्ड सा इनको अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई हल्की अभी वो तक क्या कोई ऐसा किसी किस्म का कोई एडवर्स रिएक्शन या कोई ऐसी बात अभी तक बिल्कुल सामने नहीं आई। मैं बता रही हूँ ना आपको, आज के दिन का अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो 5200 से ज़ायद वर्कर्स को लग चुका है। कल बल्कि कामरान खान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने मुझसे पूछा कि सुस्त रफ़ी, असल में हम बड़े केयरफुली, हम बिल्कुल जिस तरह आपने एक सवाल पूछ लिया कि आपने भी किसी रिश्तेदार को लगवाया या नहीं, तो मैं ये बता रही हूँ, हम बिल्कुल इंश्योर करते हैं कि जिस प्रॉपर आइडेंटिटी के लिए ये पिन कोड जनरेट हुआ है उसी को लगे। वजह यह कि पहला हक उन लोगों के लिए है जो फ्रंट लाइन पे इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। और फ्रंट लाइन पे तो आपका डॉक्टर है, आपकी नर्स है, आपका पैरामेडिक है, आपका एम्बुलेंस ड्राइवर है, ख़ास तौर पे 1122 का जो लेके आते हैं, आपके वो लोग हैं जो लैब वाले जो सैंपल लेने जाते हैं, सैंपल लेके आते हैं, सबसे ज़्यादा तो ये लोग एक्सपोज्ड हैं। फिर हमने प्राइवेट अस्पताल जो डील कर रहे हैं इस वक्त कोविड के साथ, उनके लिए भी 7000 अलहदा डोजेज़ रखी सिर्फ इस वजह से। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सर्वे हमने किया उन लोगों से जिनको वैक्सीनेशन हो चुकी थी, हेल्थ वर्कर्स, उन्होंने बताया कि बहुत कम लोगों ने ये बताया कि हमें इससे थोड़ी नींद बेहतर आई 2 दिन। ये साइड इफ़ेक्ट था, लेकिन पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट कि नींद उन्होंने प्रॉपर ली। कुछ लोगों ने हमें बताया कि हल्का सा मिजाज में उन्होंने बड़ा लाइट सा चिड़चिड़ापन महसूस किया। तीसरा एक बंदे ने बताया कि बड़ा लाइट सा फीवर उन्हें कुछ बुखार, हाँ बड़ा लाइट सी, ये कुछ चीज़ें सामने आई। बस यही मैंने आपको बताया, जैसे माइल्ड बुखार यानी हल्का बुखार जिसे आप फरमा रहे हैं, और इसी तरीके से कोई छोटी मोटी वो कहते हैं थकावट सी महसूस हुई या सुस्ती सी महसूस हुई, इसके अलावा कोई ऐसा एट द मोमेंट कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और जो खुशखबरी है वो ये है कि जो कॉन्साइनो आपको पता है, वो जो चाइनीज़ फार्मास जिसके साथ हम बाकायदा एक ट्रायल कर रहे थे, उसके बड़े मुस्बत नताइज आ गए। जो मुस्बत नताइज आने की वजह से ये पता चल गया कि कम से कम 75 से 80%, बल्कि हमारी तो शायद लोगों में 100% इट बी इफेक्टिव, और उसकी मुस्बत नताइज का हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये जो हर वक्त शोर मचा था कि हुकूमत ने कोई तैयारी नहीं की, हुकूमत इंशाल्लाह कॉन्साइना उसके साथ चाइनीज़ जो फर्म है उसके साथ हमारी तय ये बात हुई थी कि जब ये मुस्बत नताइज आएंगे तो सब वो हमारी जो सप्लाई है वैक्सीन की, उसको वो इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि मुसलसल हमें सप्लाई दें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस बंदे ने, जिस हेल्थ वर्कर ने इन दिनों में वैक्सीनेशन करवा ली, क्या अभी हम ये प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि उसे कोरोना कब होगा या एंटीबॉडीज़ कब तक रहेंगी? देखिए, एंटीबॉडीज़ फॉर्म होनी और कितने अरसे के लिए रहनी, क्योंकि अब लग रहा है इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह कोरोना आया था और हमें 5-6 महीने लगे थे, 7 महीने लगे थे एक सही मुस्बत इलाज पे पहुंचने के लिए, इसकी भी नताइज जो हैं साथ साथ चलेंगे और देखा जाएगा कि ये कितना अर्सा इफेक्टिव रहेगा। इसकी एंटीबॉडी टीटर्स भी जो हैं वो बाकायदा मेजर किए जाएंगे और कितनी बड़ी ये प्रोटेक्शन होगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी देखा गया है कि जिन लोगों को जैसे कोरोना ऑलरेडी हुआ है उसमें से रिकरेंस बहुत ही कम में देखी गई है। मतलब साल तो हो गया ना, अब इसको बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मार्च अप्रैल के अंदर हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो वो लोग बचे हुए कोरोना से। होपफुली इसी तरह अल्लाह करे कि इस वैक्सीन की वजह से लोग बचे रहें। वजह यह है कि आप देखिए कितना बड़ा नुकसान इस वक्त पूरी दुनिया में, ये नहीं है पाकिस्तान का तो अल्लाह ने ख़ास मेहरबानी की हुई है, हमारे हालात तो बहुत बेहतर है लोगों से। हमसाए मुल्कों से पूछो उनका क्या हाल हुआ है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगला बैच वैक्सीनेशन का वो कब आएगा, कहाँ से आएगा? क्या इंग्लैंड से भी कुछ आ रहा है? क्योंकि उनकी भी ऑक्सफोर्ड की रिसर्च के बाद बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया था। चाइना वाले तो आप एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, तो उसका क्या, और आवाम के लिए कब आएगा, और अगले फेज़ में ये किन किन लोगों को लगेगी, क्या उसका मैकेनिज्म? बेसिकली तो देखें, पहले फेज़ के अंदर 2.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को ये लगाई जा रही है और उसकी दो डोजेज़ हैं, एक अब लगेगी और एक 21 दिन के बाद लगेगी। तो पहली डोज तो सबको दे दी गई है, जैसे 70,000 डोजेज़ हमारे पास आ गई। इसके बाद इन्हीं 70,000 लोगों को दोबारा दूसरी डोज लगेगी।
बिकॉज आफ्टर 21 डेज वो डोज आप तक आज जी वो आ चुकी है, वो पाकिस्तान में मौजूद है। और उसके बाद जो अहम चीज़ है, कोवैक्स ने ऑलरेडी अपनी एक कमिटमेंट कर ली है। कोवैक्स ने ये कहा है, उन्होंने एस्ट्राजेनेका जो है, जो बहुत अच्छी एक वैक्सीन है, और बाकी जो वैक्सीन्स हैं उनकी ख़रीदारी करके कोवैक्स एक कोलैबोरेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, गावी की, जिन्होंने कमिटमेंट की हुई है हमारे जैसे डेवलपिंग मुल्कों के साथ कि हम आपको आपकी 20% आबादी के लिए आपको ये इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट ये देंगे, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। इसका ये मतलब है कि तकरीबन 4-4.5 करोड़ हमें डोजेज़ मिलेंगी, 22 करोड़ की आवाम है। अब इसमें से जो पहला ग्रुप आ रहा है वो इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा, जो तकरीबन जो बताया फैसल सुल्तान साहब ने, वो ये बताया कि 1 करोड़ और कुछ 70 लाख डोजेस आएंगी। तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा एरिया हमारा कवर हो जाएगा। वजह ये है कि एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स सारे, फिर वो जो सबसे वल्नरेबल लोग हैं सोसाइटी के, यानी बूढ़े लोग जो 65 साल से उम्र से ज़्यादा हैं, उन सारों को इंशाल्लाह वैक्सीन लग जाएगी जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है। मुझे तो उम्मीद है कि इन 4 करोड़ की डोजेस के अंदर हम 55 प्लस पे भी बहुत सारे लोगों को कवरेज दे देंगे, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है हमारा। क्योंकि हमने देखा कि फौतीबियाँ जो सबसे ज़्यादा हुई हैं, यानी अगर आप कहेंगे 90% जो लोग इंतकाल किए हैं वो 55 साल से उम्र से ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह इस डोज़ की वजह से और इस वैक्सीन को देने की वजह से हमारे लिए ये इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इंशाल्लाह जिस तरह बताया कॉन्साइनो के साथ, और जिस तरह आपको पता है स्पुतनिक जो है, जो वो रशियन है, वो भी रजिस्टर हुई हुई है। अब तो आपको पता है कि 3 तो ऑलरेडी साइनोफार्मा, एस्ट्राजेनेका और ये जो है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब कॉन्साइनो जो है वो रजिस्टर हो रही है। देयर विल बी इनफ वैक्सीन्स अवेलेबल। लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। जितना हमें अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए परेशानी है, इतनी ही हम अपने आवाम के लिए परेशान हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त और मार का सेनेट इंतखाब है, और उसके जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऊपर आना है, जो जमातों की तरफ से नॉमिनेट होंगे, जो इलेक्शन लड़ेंगे सारे, उनको भी कोरोना वैक्सीनेशन आप तरजीह बुनियादों पे अपोजिशन और हुकूमती जमात पे, क्योंकि आजकल तो 40 सेनेटर आए हर तरफ आपके सामने, तो उनको भी देंगे या उसको देखें? सब प्रायोरिटी आपकी, टॉप प्रायोरिटी आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। फिर वो हर बंदा जो 65 साल से ऊपर ज़्यादा है, अगर कोई सेनेट का ऐसा बंदा है जिसकी 65 साल से उम्र ज़्यादा होगी, उसको लग जाएगी वैक्सीन। लेकिन ये किसी VIP के लिए नहीं है, ना ये किसी ऐसे बंदे के लिए होगा जिसको कोई हम प्रायोरिटी देंगे। एक बाकायदा इसके लिए किस तरह वैक्सीन लगनी है, उस वैक्सीन को के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं, और वही चीज़ सारी दुनिया में फॉलो हो रही है। ये नहीं कि पाकिस्तान फॉलो कर रहा है, बाहर के मुल्क भी बिल्कुल इसी तरह फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले आपके हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद वो लोग जो बुज़ुर्ग हैं उनको, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप एज वाइज नीचे आते जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, सेनेट इंतखाबात का आजकल 2018 वाला आपके सामने है, बड़ा शोरगुल और इस कदर तहलका और इस कदर मामलात, और ऊपर से वो आपको पता है सीक्रेट बैलेटिंग पे केस भी चल रहा है, क्या टेक है आपका? और वो देखे ना, वैसे मुझे कई दफ़ा फहद बहुत हैरानी होती है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था कि हम इसको ओपन बैलेटिंग करें, और ये इसी वजह से था कि सेनेट के इंतखाब हमेशा बदनाम इस बात पे होते थे कि यहाँ खरीदारी होती, अब ब्लैकमेलिंग में चले जाते थे। हाँ जी। अब मसला ये है कि आपके सामने अब तो कुछ एविडेंस जो है वो दिखा भी रहे हैं किस तरह लोग बाकायदा। डॉक्टर साहब, एक बात लाजमी बड़ी मैं चाहूँगा ज़रूरी है, उसमें जो फुटेज में नज़र आने वाले लोग हैं, और आपके KP के वज़ीर कानून भी रहे, और कुछ और लोगों ने दावा किया कि परवेज़ खटक साहब के कहने पे तहरीक इंसाफ के लोगों को ये पैसे बांटे गए, और स्पीकर हाउस में ये सारा हुआ, तो ये तो सारा खुरा हुकूमत की तरफ चला गया। नहीं, इसका क्या करें? ये तो बिल्कुल गलत। देखें ना, सबसे बड़ी बात है इमरान खान साहब ने वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एक कदम उठाया था 2018 में, 20 लोग अपने जो थे उनको उन्होंने पार्टी से फारिग किया इसी बात पे। आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप दैट ही टुक। वजह यह है कि आप अपने लोगों को इस तरह फारिग पहले कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। इससे बड़ी मॉरल स्टैंड क्या है कि वो जिस बंदे ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया उसने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम मिनिस्टरशिप, जो लॉ का जो मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आप डिमांड कर रहे हैं कि ओपन इलेक्शन होनी चाहिए। हमने कोई फालतू बात तो नहीं कही, कोई बाहर से लाई हुई बात तो नहीं कर रहे, हम भी यही बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि सेनेट की इलेक्शन आपका अपर हाउस है, ये जितनी शफाफ होगी इसका फ़ायदा हमेशा कौम को होगा।
आपके जो ऊपर के सेनेट के इलेक्टेड लोग हैं, इन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, इन्होंने सब कुछ करना है। अगर ये अपने आप को साफ शफाफ लोग नहीं आएंगे तो आपकी कभी हालात बेहतर नहीं हो सकते। और ओपन वोटिंग जो है या पता चलने से कि जी कौन किसको वोट दे रहा है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर आपने ये हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म करनी है। और खान साहब ने एक बहुत मुस्बत कदम उठाया। अगर आप उठाएं, मैं अपोजिशन से बात करूँगी, भाई आप अगर उठाएं तो तब सही है, हम वही कदम उठाएं तो आप कहते हैं गलत है। कुछ अजीब व गरीब किस्म की मंतक है जो मुझे आज तक समझ नहीं आई। या तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप वो फाड़ के फेंक दीजिए जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आप हर वक्त कोट करते हैं, या फिर जो उसमें लिखा हुआ है कम से कम उसको तो फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और वो सारी अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं माशरे में वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना को लेकर, आप उन पर कान मत धरिए। एक्सपर्ट्स के साथ बात कीजिए, डॉक्टरों से रजू कीजिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम तरीन बातें की हैं, वो लाजमी सुनिए। और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसे आगे भी बढ़ना चाहिए ताकि इस मसले से निजात हासिल कर सकें और सारे लोग जो हैं तंदुरुस्त और तवाना रहें। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।